हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग आज पढ़ेंगे अंतरिम बजट, क्योंकि दोस्तों ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट पेश होता है और उम्मीद है कि हर एग्जाम में लगभग इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए अंतरिम बजट जानना बहुत जरूरी होता है। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट और आम बजट जो हर वर्ष का वित्तीय बजट होता है उसमें क्या अंतर होता है, अंतरिम बजट और लेखानुदान में क्या अंतर होता है, ये सब चीजें हम लोग या तो आज की क्लास में पढ़ेंगे या तो आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे सामने। ठीक है, तो आज हम लोगों का अंतरिम बजट का चैप्टर है और हम सभी लोगों को इन सब चीजों में लगभग कंफ्यूजन होता है। आज आप लोगों को इस क्लास के बाद कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास पढ़ी थी जिसमें हम लोग विभिन्न अनुदान पढ़े थे, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, लोक लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान, लेकिन अपवादानुदान, ये सब चीजें केवल नाम से ही इसका डिफिनेशन तय हो जा रही है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं की होगी वो क्लास तो जरूर जाके देखिएगा, एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर मतलब साफ नहीं हो जाएगा एकदम से, ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक, ये है। अब पढ़ते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट जैसे अब की पेश किया गया, ठीक है, तो अंतरिम बजट अब की पेश किया गया क्यों? क्योंकि चुनावी वर्ष था। तो ये ध्यान देना, पहली बात ये ध्यान देनी है, अंतरिम बजट हर वर्ष नहीं पेश किया जाता है। हर वर्ष तो आम बजट पेश किया जाता है, ठीक है। अंतरिम बजट हमेशा चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अंतरिम बजट मौजूदा सरकार पूर्ण केंद्रीय बजट पेश नहीं कर सकती है, मतलब चुनावी वर्ष में जो उस समय की सरकार होती है वो पूर्ण केंद्रीय बजट पेश नहीं कर सकती है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए अगर पूरा बजट पेश कर दी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बजट प्रस्तुत, अगली चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, तो सरकार जब बदल जाती है तो उसको अपनी नीति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक है, वो अपनी नीति के अनुसार कार्य करती है। तो इसीलिए अंतरिम बजट की व्यवस्था की गई है कि अंतरिम बजट पेश होगा, 3-4 महीने के लिए पेश होगा। उसके बाद जब चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा, तो जब नई सरकार का गठन होगा तो वो सरकार जो है अपने अनुसार बजट को प्रस्तुत करेगी और बजट बनाएगी दोस्तों। ठीक है, इसलिए चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक, ये ध्यान देना। कह रहा है कि चुनावी वर्ष के दौरान मौजूदा सरकार पूर्ण केंद्रीय बजट पेश नहीं कर सकती है, इसलिए वित्त मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरिम बजट कौन पेश करता है और आम बजट? वित्त मंत्री अंतरिम बजट को पेश करते हैं, जो नई सरकार बनने तक सरकार के खर्चों और राजस्व को कवर करता है। इंपॉर्टेंट है यहां भी, जैसे हम लोग पढ़े थे लेखानुदान में सिर्फ खर्च समाहित होते हैं, और ऐसे ही पूछ सकता है कि अंतरिम बजट में केवल खर्च समाहित हो सकते हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, खर्च और राजस्व आय दोनों समाहित होते हैं। ठीक है, और बजट है तो बजट में आय और व्यय दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार संसदीय परंपरा के अनुसार, अब पूछ सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो गलत है। ठीक है, संसदीय परंपरा के अनुसार निवर्तमान मतलब वर्तमान सरकार लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट तैयार करने का काम आने वाली सरकार पर छोड़ देती है। मान लीजिए अभी सरकार है, भाजपा की सरकार है, इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया। ठीक है, अंतरिम बजट पेश करने का मतलब क्या है कि आने वाली सरकार चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी, अगर भाजपा की आती है तो भाजपा फिर से बजट पेश करेगी, और अगर कोई और कांग्रेस मतलब कोई और सरकार आती है या कांग्रेस की सरकार आती है तो वो कांग्रेस की सरकार अपने अनुसार बजट पेश करेगी, पूर्ण बजट पेश करेगी, फिर वित्तीय बजट, फिर वार्षिक बजट, आम बजट प्रस्तुत होगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये हो गया अंतरिम बजट क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अंतरिम बजट पेश क्यों किया जाता है। ठीक है, हालांकि इसी में मिल गया होगा आपको आंसर, पेश क्यों किया जाता है, फिर भी एक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अंतरिम बजट पेश किया जाता है तो क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक केंद्रीय बजट क्या होता है। केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से, जो नॉर्मल बजट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो केंद्रीय बजट 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के अंत तक वैध होता है, मतलब 31 मार्च तक वैध होता है, मतलब वित्तीय वर्ष तक वैध होता है। कौन सा? एक केंद्रीय बजट, आम बजट। ठीक है, जिसको वार्षिक बजट भी कहते हैं। ठीक, वो होता है। इसलिए सरकार के पास केवल उसी तिथि तक ही गति देने का अधिकार होता है। इसलिए जो वर्तमान सरकार होती है जो अंतरिम बजट पेश करती है, इसीलिए अब 31 मार्च, आने वाला 31 मार्च मान लेते हैं। ठीक है, तो उसमें तो पता नहीं कौन सी सरकार होगी, तो इसीलिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है ताकि 2-3-4 महीने का खर्चा और आय का विवरण दिया जा सके। ठीक है, ये होता है। 1 मार्च से नई सरकार बनने तक, ठीक है, 1 मार्च से नई सरकार बनने तक, अब जो नई सरकार बनेगी उसके बीच सरकारी व्यय के लिए, सरकारी खर्च के लिए, या मौजूदा सरकार को अंतरिम अवधि के लिए लागत वहन करने के लिए, मतलब लागत लगाने के लिए या
पैसों को खर्च करने के लिए, पैसों को जमा करने के लिए, आय और व्यय के लिए, ठीक है, ये चीजें करने के लिए संसद से अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए अंतरिम बजट जारी किया जाता है। कुल मिला के ये है कि 31 मार्च, ये जो चुनावी वर्ष का, ये जो चुनावी समय का माहौल है, अब से लेकर के चुनाव के समय तक 2-3-4 महीने तक सरकार को खर्च करना होता है, सरकार को आय प्राप्त करना होगा। तो इन सभी कामों के लिए सरकार अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है और संसद के द्वारा उसको अनुमति मिलने पर वो पास होता है, ठीक है। तो अंतरिम बजट को भी संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है, ठीक है। और आने वाली सरकार के लिए पूर्ण बजट पेश करने के लिए ये छोड़ देती है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है, अंतरिम बजट हो गया, ठीक। अब ये देखना है हम लोगों को अंतरिम बजट में क्या शामिल होता है, क्या नहीं शामिल होता है। अब जैसे अभी बजट मोदी जी ने मतलब निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार में, ठीक है। अब ऐसा नहीं इस बजट में बहुत कुछ बोल दें, बड़ी बड़ी बातें बोल दें या खूब जो कुछ मन में आए बोल दें, है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि क्या शामिल किया जा सकता है, क्या शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब ये ध्यान देना क्या शामिल नहीं किया जा सकता है, इसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या शामिल होते हैं, ठीक है। तो अंतरिम बजट में आमतौर पर मौजूदा सरकार जो खर्च करती है वो शामिल होते हैं, मतलब 3-4 महीनों के लिए, और जो राजस्व जहां से प्राप्त होगा वो शामिल होगा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे का उसमें विवरण होगा। वित्तीय प्रदर्शन और आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमान भी शामिल होते हैं कि आगामी वित्तीय वर्ष का क्या अनुमान है। जब हम लोग बजट देखते होंगे 1 रुपया कहाँ आता है, 1 रुपया कहाँ जाता है, तो उसमें हम लोग ये सब चीजें अनुमान भी देखते हैं कि आगामी वर्ष में क्या अनुमान होगा, राजकोषीय घाटा क्या होने वाला है, वित्तीय घाटा क्या, राजस्व घाटा क्या होने वाला है कि नहीं, प्राथमिक घाटा क्या होने वाला है, प्राथमिक राजस्व घाटा क्या होने वाला है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं और ये सब भी अंतरिम बजट में होते हैं, ठीक, क्योंकि बजट है, ठीक है। बजट और अंतरिम बजट में थोड़े से ही डिफरेंस हैं, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंस हम लोग देखते चले आ रहे हैं। एक तो पूरे वर्ष के लिए नहीं प्रस्तुत होता है और कुछ ही समय के लिए प्रस्तुत होता है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान देनी है। और क्या शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या शामिल नहीं होते हैं। इसमें कोई बड़ी नीतिगत घोषणाएं शामिल नहीं होती क्योंकि 2-3-4 महीने का है, ठीक नहीं। तो बड़ी नीतिगत घोषणाएं कहां से कर सकता है कोई। बड़ी नीतिगत घोषणाएं करने के लिए समय अधिक चाहिए, है कि नहीं, समय अधिक, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए समय अधिक चाहिए, इसलिए बड़ी नीतिगत घोषणाएं नहीं कर सकता है। जैसे सरकार बोल दे हम सबके खाते में 15 लाख रुपए दिलाएंगे, है कि नहीं, तो ऐसा भी नहीं कह सकते भैया कहां से दिलाओगे, है कि नहीं। उसका ब्यौरा देना पड़ेगा कि कहां कहां से कौन कौन से वित्तीय खर्च हैं आपके, कौन कौन से आय के स्रोत हैं जहां से आप 15 लाख रुपए खाते में दे देंगे, है कि नहीं। लेकिन लोग बोल देते हैं चुनावी माहौल में कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें बड़ी नीतिगत घोषणाएं शामिल नहीं होती हैं। चुनाव आयोग की आचार संहिता के अनुसार, जो आचार संहिता होती है उसके अनुसार कोई बड़ी योजना शामिल नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है कि आचार संहिता के अनुसार कोई इसमें बड़ी योजना शामिल नहीं होती है, ठीक। क्योंकि अब बड़ी योजना शामिल कर देंगे, 15 लाख रुपया दे देंगे या किसानों का इतना कर देंगे, किसानों का वो कर देंगे या उद्योगपतियों का ये कर देंगे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। मतलब सरकार के द्वारा मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ने का विचार आ सकता है, इसीलिए अंतरिम बजट नॉर्मल बजट होता है, ठीक है, काम चलाऊ बजट होता है, ठीक, ये ध्यान देना है। और मौजूदा सरकार को अंतरिम बजट के साथ आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं करना चाहिए और इसके तहत जो अंतरिम बजट के साथ ये भी ध्यान देना है कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जाता है, ठीक। हम लोग देखते होंगे आम बजट के साथ जो प्रत्येक वर्ष जो है आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत होता है, हम लोग पढ़ते भी हैं उसको लेकर के, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पेश किया जाता है अंतरिम बजट के साथ। तो ये था अंतरिम बजट। क्या होता है अंतरिम बजट, अंतरिम बजट क्यों प्रस्तुत किया जाता है और अंतरिम बजट में क्या क्या चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, क्या क्या चीजें नहीं प्रस्तुत की जाती हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसको जाकर के 1-2 बार पढ़िएगा और कुछ नया मिले तो नोट्स उसका जरूर बनाइएगा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।